एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी ये संडे की सुबह का मॉर्निंग का वीडियो है और सफाई कर रही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि फटाफट से काम निपटा के। और एक्चुअली मैं भूल गई थी कि मुझे मेरी नंद के यहाँ जाना है। मैं ऐसे ही छुट्टी थी बच्चों की, तो सोचा था कि मैं मिला के लाऊंगी, और मैंने बोल भी दिया था उसको कि मैं आऊँगी। और यहाँ पे ये देख लो, इसका मोबाइल पे स्टैंड में लगा के शूट नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए मेरा व्लॉग नहीं आता है, तो दिक्कत हो जाती है। तो मैंने अपनी नंद को बोला था कि मैं आऊँगी बच्चों को लेके। परी का भी मन था कि बुआ के पास जाना है, तो लेकिन फिर मैं भूल गई और उसका फ़ोन आया, तब जाके मुझे याद आया। तो यहाँ पे मैं झपाटा, मैंने बोला हुआ है झपाटा, मीन्स कि मैं फटाफट लगी पड़ी हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जब मैं शाम को आऊँ तो ये सारी चीज़ें फैली और मुझे काम करना पड़े। बस मैं इसलिए साफ़ करके जाना चाहती थी कि जब मैं आऊँ वापस वहाँ से, तो फिर मैं आते ही बस सीधा शाम का डिनर बनाऊँ, क्योंकि दोपहर के तकरीबन 10-11 बज रहे होंगे जब मैं ये सफाई कर रही हूँ। नाश्ता वगैरह हम सबका हो गया था, तो इस वजह से नाश्ता करके हम जा रहे थे और यही सब था। और मैंने थोड़ा सा बच्चों का भी मूड फ्रेश हो जाएगा, अपनी बुआ के पास हो आएंगे तो। और मेरे चाची, सास, ससुर वो भी घर पे नहीं थे, मतलब मेरी नंद भी अकेली थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज का दिन उनके साथ स्पेंड करते हैं। तो यहाँ से हम लोग जाते हैं, और कुछ हमें बातें भी करनी थी अपनी। तो मैं फटाफट से जो मेरे किचन के कपड़े हैं उनको मैं धो के रख रही हूँ। और ये मेरा मॉर्निंग का डेली रूटीन है, और शाम का भी रूटीन सेम ही है। शाम को भी मैं ऐसे ही अपने किचन को साफ़ करके और छोड़ देती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं हो चुकी थी नहा धो के तैयार, और अभी ने फिर से गुस्से में आके सारी चीज़ें फेंक दी, सारा आतंक मचा दिया। तैयार हुई थी जाने के लिए, क्योंकि मैं जा रही हूँ सास के घर पे, अपनी चाची सास के घर पे। तो मैंने ये सूट ना एक ही बार पहना हुआ है नवरात्रों में, तो इसको मैं अभी पहन ले रही हूँ और चलती हूँ। इसके साथ ना कॉटन का दुपट्टा है, पोल्का डॉट है, और ये मैंने मीशो से मंगाया था। हाँ गाइस, हम हो चुके हैं तैयार, मैं भी हो चुकी हूँ। मैंने हल्का फुल्का सा मेकअप कराया, क्योंकि गर्मी में ना मेकअप भी क्या, मैंने श्रृंगार कराया, बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर, क्योंकि गर्मी इतनी है, धूप इतनी है। मतलब मन तो वैसे भी नहीं करता जाने का, बट मैंने नंदू को अब नहीं बोल दिया था, फिर वो मेरे खून पी जाएगी कि मैं क्यों नहीं आई हूँ। तो ये मैंने सूट पहना हुआ है पोल्का डॉट वाला अपना, ये मैंने मीशो से मंगाया था। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सॉफ्ट कॉटन का सूट है ये। तो चलते हैं, हम रेडी होते हैं। और ये जनाब की साइकिल देख लो, हम घर कितना भी साफ कर ले, इनकी चीज़ें बेड पे ही मिलेंगी। हम मिले ना मिले बेड पे, ये जरूर मिलेंगे। ये और ये देखो, ये गुस्से में ये फैला चुका है, ये देखो ये सारा सामान। तो इसको संगवाते हैं और चलते हैं। अभी तो ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं, बाहर चले। अभी कहाँ? तो मैं भी अभी सारी चीज़ें ठीक करके फिर निकलती हूँ और दिखाती हूँ आप लोगों को। पहुँच के मिलते हैं ननद के घर पे, तो करते हैं खूब सारा मस्ती धमाल। क्या करेंगे पता नहीं, चलिए जी मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी सी देर में। इसे फेंकना नहीं है, कटोरी लेना। ठीक है, फिर मैं कभी को मांगी ना खाने के लिए। ये वो लिटिल हार्ट नहीं आते, उसके टेस्ट से है।
लग रही। कोशिश है, सांस से ही बजता है। वहाँ पे पहुँचने के बाद मैंने अपनी जेठानी और उसके बेटे को भी बुलाया था। हम लोग सब बैठ के कुछ कुछ बातें कर रहे थे। क्या बातें कर रहे थे वो तो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा, किसी अदर व्लॉग में मैं शेयर कर दूँगी। कुछ प्लानिंग चल रही थी, तो यहाँ पे शंख के ऊपर मजाक मस्ती चल रही थी सभी बच्चों की। ये भी दीदी बैठी हैं मेरी जेठानी जी, और यहाँ पे ये इनका बेटा है, ये ननंद जी साहिबा है, और मैं बैठी हूँ। हम लोग कुछ कुछ बातें भी कर रहे हैं, और मतलब ये शंख बजाने का तो यही था कि देखो किसको कितना आता है। मुझे तो देखो नहीं आता, बट जो मेरा बेटा है इसने बहुत अच्छा शंख बजाया, उसको बजाना आता है। फिर जेठानी जी तो चली गई थी और ननंद साहिबा ने दिखाया कि भाभी मैंने अपने रूम में ये लाइटिंग वगैरह करी है, और ये मीशो के प्रोडक्ट है, उसने मीशो से मंगाया। मतलब इतना सुंदर रूम लगा कि परी भी मुझसे जिद करने लगी कि मम्मा मेरे को भी अपना रूम ऐसे ही डेकोरेट करना है जैसे बुआ ने किया है। तो देखते हैं क्या होता है, बट रूम बहुत सुंदर लग रहा था, यानी कि लाइटिंग, ये कॉर्नर बहुत सुंदर था। आप लोग को कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड गाइज़ यहाँ पर आ गए थे हम घर पे, और पतिदेव के भी आने का टाइम हो रहा था, तो उनके टाइम से पहले हम लोग आ गए थे, तकरीबन 7 बजे के आसपास। आते ही मैंने आटा लगाया, दूध बॉयल होना रखा, क्योंकि सब्जी तो मैं सुबह में ही बना कर गई थी। और परी पूजा करने लग गई थी कि मम्मा मैं पूजा कर लूँगी, क्योंकि फिर अगर मैं पूजा करती तो बहुत देर हो जाती, खाना बनाने के बाद पूजा करती तो पूजा के लिए देर हो जाती। तो यहाँ पर फटाफट से मैं अपनी ये जो काउंटर टॉप है मेरा, इसको क्लीन कर लूँगी, और उसके बाद जो है मैं खाना बनाऊंगी। और ये जो मैं दिखा रही थी ना, ये मेरी घुटनी की डंडी है, और मुझे इसी से रोटी बनानी पड़ती है, क्योंकि कभी कभी तो ये मिल जाती है, कभी नहीं मिलती, क्योंकि परी जो है अभी जो है बेलन लेके घूमता रहता है इधर उधर, वो मुझे खाना नहीं बनाने देता है। और ये सूट मेरा कॉटन का, मैंने सेकंड टाइम ही पहना है। इससे पहले एक बार मैंने नवरात्रि में पहना था, ये भी मैंने मीशो से मंगाया था। बहुत ही सॉफ्ट कॉटन, बहुत ही प्यारा ये आया हुआ है, बहुत सुंदर लगा। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो गाइस खाना मैंने बना लिया है, रोटियाँ मेरी बन गई है, और यहाँ पर दूध में बॉईल करके रख ले रही हूँ अपना फटाफट से। और ये जो बर्तन मैं छोड़ के गई थी ऐसे ही पड़े हो, गर्मी में आप मेरी हालत देख सकते हो कितनी ख़राब हो गई है। और रोटी मैं बना ही रही हूँ, रोटी मतलब बना ली मैंने। और सब्जी सुबह की मेरी रखी हुई थी, दोपहर में जो हमें लंच करना था वो हमने किया नहीं, और मैं अपनी नंद के घर चली गई, तो वो सब है। और गर्मी में हालत इतनी ख़राब है ना, क्या ही करें, बच्चों की छुट्टियों में
कहीं ना कहीं मतलब बस गर्मी को देख के मन नहीं करता, और छुट्टियां साल भर में यही मिलती है तो ऐसा मन करता है कि कहीं घूम आए फिर आए, मतलब कहीं गांव में या जो भी। इस बार तो मैं मायके भी नहीं जा पा रही हूँ, तो अभी फटाफट से बस डिनर कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। और ये सब मैं क्लीन करके रात में छोड़ूंगी।